नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन पर एक से बढ़कर एक मुसीबत आती जा रही है। पहले कोरोना की वजह से चीन के खिलाफ दुनिया सामने आई, फिर चीन उसे डाइवर्ट करने के लिए भारतीय सीमा में घुसा, लेकिन चीनी रणनीति को यहाँ पर भी सफलता नहीं मिली और भारत ने करारा जवाब दिया, जिससे चीन का दिमाग ठिकाने पर आ गया है और अब चीन बिना बेइज्जती के भागने के फिराक में है। चीन साउथ चाइना सी में ताइवान और पूर्वी साउथ चाइना सी में जापान से टकराने पहुंच चुका है। जी हां, जिसका नतीजा ये हुआ कि ताइवान के समर्थन में अमेरिका साउथ चाइना सी में धमक पड़ा है। तो अमेरिका की शह पाकर ताइवान ने चीन को दौड़ा लिया है। मतलब ये कि ताइवान ने 3 बार चीनी लड़ाकू विमानों को अपने एयर स्पेस से खदेड़ा और साउथ चाइना सी में चीन से मुकाबले के लिए सेना तैनात कर दी है। तो उधर सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सेनकाकू हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। फिर क्या, चीन की सारी हेकड़ी निकल गई और भारत, जापान, ताइवान और अमेरिका ने चीन के विश्व शक्ति बनने के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन भीगी बिल्ली बनकर अब मिमिया रहा है। इसी बीच चीन को एक और सदमा देने वाला झटका जर्मनी ने दिया है। जी हाँ, कोरोना को लेकर जर्मनी पहले से ही अपनी आंखों चीन पर तरे रखी थी और म्यूनिख में जर्मनी के विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की सरेआम बेइज्जती कर दी और चीन को अपमान का घूंट पीना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर चीन की घनघोर बेइज्जती जर्मनी ने की है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पर लगाम नहीं लगाई तो जर्मनी चीन के सारे व्यापार को बंद कर सकता है और अगर चीन ने इसे एक मौके के रूप में नहीं लिया तो ये खतरनाक हो सकता है। चीन के खिलाफ पहले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की हल्ला बोल कर रहे थे कि अब एक और देश चीन का कान मरोड़ने आ गया है। साउथ चाइना पोस्ट की माने तो जर्मनी ने यह कहा है कि अगर चीन का कुछ बाजार क्षेत्रों में पहुंच नहीं है तो जर्मनी ये सुनिश्चित करेगा कि यूरोपीय बाजार में चीन के व्यापार को कम किया जाए। हम स्वाभाविक तौर से चीन से परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं, लेकिन अगर इसमें दिक्कत आती है तो इस पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही साथ चीन को इस तरह की चोट की जानकारी हो चुकी थी और इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ही जर्मनी के चांसलर से बात की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला और अब तो यूरोपीय यूनियन ने भी साफ कर दिया है कि चीन के साथ संबंध रखना अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इसके साथ ही साथ चीन पहले ही अपने पड़ोसियों से संबंध ना रखकर अपने हाथ जला चुका है और सभी पड़ोसी जैसे कि भारत, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी अब उसके खिलाफ आक्रामक है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अब तो जर्मनी खुद ही खुलकर सामने आ गया है। तो अब ये देखना होगा कि अपने चीन में गिरती साख और दुनिया में चीन के प्रति बढ़ते गुस्से को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे संभालते हैं और कैसे अपनी छवि को सुधारते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।